नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे क्रिया करें ना, खाना खा रहे हैं, तो इसमें बच्चे खाना खा रहे हैं में क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया हो गई। सुषमा खेल रही है, वे सब टीवी देख रहे हैं, तो सुषमा खेल रही, इसमें भी क्रिया लग रही है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, इसमें भी क्रिया लग रही है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहेंगे। जैसे पढ़, लिख, देख, सुन, खेल, कूद आदि। मूल रूप में ना प्रत्यय या लगाओ या ता प्रत्यय लगाओ, ये दो प्रत्यय ये और भी लगाकर प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ था, पढ़ धातु है, पढ़ में लगा दिया ना प्रत्यय, पढ़ना हो गया। ता प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ता हो गया। लिखना, लिखता, देखना, सुनना, खेलना, कूदना, ऐसे ही देखता, सुनता, लिखता, पढ़ता, इसमें लगाने से हमारी क्रिया बन जाती है। क्रियाएं विकारी होती हैं, इसमें हम काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद को दो आधारों पे बांटा गया है। एक है कर्म के आधार पर, एक है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गई सकर्मक क्रिया, एक हो गई अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है ये हम लोग जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदन पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें क्रिया हो रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। माँ खाना बना रही है, इसमें भी क्रिया लग रही है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। इस वाक्य में उड़ा रहा है तथा बना रही है क्रियाएं हैं। वाक्य सकर्मक है या नहीं ये जानने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है, और यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे मदन पतंग उड़ा रहा है में हम ये कहें इसमें जानने के लिए मदन क्या कर रहा है, तो मदन पतंग उड़ा रहा है। माँ क्या कर रही है? माँ खाना बना रही है, तो हमको उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन क्रियाओं में मात्र एक कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने पुस्तक खरीदी, इसमें सीता ने पुस्तक खरीदी, एक काम किया तो एक कर्मक क्रिया हो गई। राधा आम खाती है, तो इसमें राधा भी एक काम कर रही है, तो बस आम खा रही है, तो इसमें भी एक कर्मक क्रिया हो गई। और द्विकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन क्रियाओं में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीदी ने रवि को उत्तर दिया, तो दीदी ने रवि को दो कर्म हो गए, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया हो गए। राम ने बहन को पानी पिलाया, तो राम ने बहन को, तो इसमें भी दो कर्म लग रहे हैं, तो ये भी द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, तो इसमें जब कर्म नहीं हो रहा है तो वो क्रिया जो होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे पिताजी जा रहे हैं, सीता दौड़ रही हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? पिताजी कौन जा रहा है कहेंगे तब पिताजी उत्तर मिले। क्या जा रहा है अगर कहेंगे तो उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या दौड़ रहा है तो ये उत्तर नहीं मिल रहा है, गलत वाक्य हो जाएगा, तो इसलिए इसमें भी उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा रात में रो रहा है, क्या रो रहा है? बच्चा रो रहा है ना। कौन, हम लोग कहें कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, तब ये सही वाक्य बनेगा, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया पहले क्या होती हैं? जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कविता दिल्ली गई, तो एक ही काम किया ना उसने,
तो यहाँ पे सामान्य क्रिया हो गई। वो बाजार से आई, वो बाजार गई, तो बस बाजार से आई तो एक ही कार्य क्रिया ना उसने, तो वहाँ एक ही सामान्य क्रिया हो गई। अब संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करें तो वहाँ संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे सविता खाना खा रही है, तो इसमें एक तो क्रिया हो गई खाना, दूसरी हो गई खा रही है, तो यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक वाक्य को पूरा करना है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगी। बच्चे गाना गा रहे हैं, तो एक तो क्रिया हो गई गाना, दूसरा हो गई गा रहे हैं, तो ये भी वो मिलकर क्रियाएं एक वाक्य को बना रही है, तो यहाँ संयुक्त क्रियाएं हो गई। अब नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगाकर बनाई जाए, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रंग धातु है, रंग में ना प्रत्यय लगा दोगे तो हो जाएगा रंगना। मीरा गमला रंगने गई, तो ये रंग से रंगना, रंगने से ये वाक्य बन गया मीरा गमला रंगने गई। तो ये नाम धातु में हम किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगाकर वाक्य को बना सकते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? जो कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करने के लिए कहे या दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे हम खुद काम नहीं करेंगे, हम आपसे कहेंगे ये काम करो या कहेंगे तुम जाकर दूसरे से करवा लो, तो ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे माँ मदन को कपड़े पहनाती हैं, तो मदन खुद नहीं पहन रहा, माँ कपड़े पहना रही है ना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक है माँ पिताजी से कपड़े पहनवा रही है मदन को, तो माँ जो है माँ भी नहीं पहना रही, माँ कह रही है पिताजी से, उनको जो प्रेरित कर रही हैं कि तुम मदन को कपड़े पहनाओ, तो यहाँ माँ पिताजी से मदन को कपड़े पहनवाती हैं, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे पढ़ना और पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़ना तो एक क्रिया है, तो उसमें पढ़ाना जो है हम तुमको पढ़ा रहे हैं और पढ़वाना तुमसे करें, तुम तीसरे को किसी को पढ़ाओ, तो ये हो जाएगा पढ़वाना। ऐसे मिलना, मिलाना और मिलवाना, ऐसे ही वाक्य बन जाते हैं। अब हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती है? किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया हो तो हो रही हो या हुई हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राम ने कपड़े प्रेस करके पहने, एक तो राम ने कपड़े प्रेस किए फिर पहने, तो दो क्रियाएं हो गई। सीमा ने झुककर पेन उठाया, सीमा पहले झुकी फिर पेन उठाया, तो इसमें भी दो क्रियाएं हो गई। तो ये पहले किया फिर दूसरी क्रिया की, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मोहन खाना खाकर सो गया, राम खाना खा के टहलने गया, तो एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया फिर तुरंत करना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो अब क्रियाएं तो आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्रिया आपके समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।